कैसे हो बेटा? मस्त, बहुत सुंदर बेटा, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, हैं? आपकी प्रसन्नता बनी रहे, आपसे कुछ अच्छा होता रहे, ये प्रयास है हमारा, ठीक है। उसी प्रयास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। कहाँ का बेटा? प्रश्नावली 6.3 का। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था प्रश्नावली 6.3 का। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक बेटा। क्या है, हमें उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाले सेशन जरूर किए होंगे, और यदि नहीं किया बेटा तो जरूर करना। एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम में चीजों को आप पढ़ोगे, देखोगे, तभी चीजें ठीक से सेटल होंगी, तभी चीजें ठीक से मेमोराइज होंगी बेटा, ठीक है। तो क्या क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? कहता है एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। अब देखो बना लेते हैं फिगर बेटा, क्यों? फिगर बना लेते हैं। कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। क्यों? ठीक है, मान लो ये ABCD है। स्केल क्यों बात बात पर लगाए बेटा, है? ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं, फिगर एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है कि बढ़ाई गई भुजा AD पर, AD को बढ़ा दिया है बेटा, AD की बढ़ाई हुई भुजा पर एक बिंदु E है, मान लो ये E है, यहाँ बिंदु E है, तथा BE भुजा CD को F पे, B को E से मिलाया बेटा। क्या मिलाया? B को E से, ये F पे इंटरसेक्ट करती है, CD को F पे प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE, AB ये ऊपर वाला त्रिभुज, क्या बेटा? CFB के बराबर है, CFB के बराबर है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा कैसे करें। ये ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि स्थिति चित्रानुसार होगी, है या ठीक है, लिख सकते हो स्थिति चित्रानुसार होगी। क्यों? ये नाम दे रखा ना, तो चलो पूरा लिख लेते हैं। क्या लिखे बेटा? कि दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD, दिया है, क्या बेटा? दिया है एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD तथा EAD के बढ़े भाग पर है, भाग पर है, सिद्ध करना है, दर्शाना है, दर्शाना है त्रिभुज, क्या बेटा? त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज किसके बेटा? CFB के, CFB के। अच्छा, अब ध्यान है बेटा, है हमको क्या प्रूव करना है? ABE समरूप है CFB के। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से हमको दे रखा है कि कोण A को कोण C के बराबर। अच्छा, ABE कहाँ है बेटा? ABE ये बड़ा वाला ऊपर का त्रिभुज है, तो जो कोण A है ना, कोण A को हमको बताना है C के बराबर। वेरी गुड, ये तो होता ही बेटा, क्या?
समांतर चतुर्भुज में जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। आमने सामने के कोण जो है समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो वेरी गुड, एक तो कोण हमको मिल गया। फिर बी को बताना है एफ के, बी कहाँ है, बी ये है और एफ ये है, ये भी होगा बेटा इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये एकांतर कोण है बेटा। ये क्या है, एकांतर कोण है। जब दो समांतर रेखाएं, देखो बेटा ये समांतर है, इसकी समांतर चतुर्भुज है ना, ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है बी एफ। तो ये जब दो समांतर रेखाएं ऐसे हो, एक ऐसे कोई तिर्यक रेखा हो, ये कोण इस कोण के बराबर है। ये बी है, ये एफ है। ठीक है, वेरी गुड, दो कोण बराबर हो गए। ठीक है, और ये भी बराबर होगा, ये कोण, ठीक है, इस कोण के बराबर होगा। क्यों, ये भी क्या बेटा, एकांतर कोण है। क्यों, क्योंकि ये समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाओं पे ये जो ये क्या है बेटा, ई बी तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये ऐसे सिचुएशन है। तो ये कोण बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये समांतर है बेटा। तो बेटा तीनों कोण बराबर हो गए, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बहुत सुंदर बेटा, बस इसी चीज को हमको लिख देना है। क्या लिखें, क्यों क्या लिखे बेटा, उपपत्ति लिखते हो ना, उपपत्ति। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है, कोण ए बराबर कोण सी, क्या लिखेंगे रीजन, समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है बेटा, आमने सामने, अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने के कोण है। ठीक है, ठीक बेटा। और ए के बराबर हो गया। अब लिखो कोण ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर किसके है, ए बी ई ना बेटा, ए बी ई है बी एफ सी के बेटा, किसके बेटा, एंगल बी एफ सी के। क्या लिखोगे यहां, एकांतर कोण है। एकांतर कोण है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दो कोण पे हो गया बेटा। चाहो तो इसको भी लिख लो, एंगल ए ई बी बराबर हो जाएगा किसके बेटा, ई बी सी के, एफ बी सी की, एंगल एफ बी सी की। ये भी बेटा लिख लो, एकांतर कोण है। क्या है ये, एकांतर कोण है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बेटा, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज किसके बेटा, सी एफ बी के। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया। जैसे आपको दिखे कि ये शुक्र समरूप है, बस तुरंत वही दिमाग ले जाओ कि हमको ए को सी के बराबर बताना है, बी को एफ के बराबर बताना है और एंगल ई को एंगल बी के बराबर बताना है। बस ये यदि आपने पता कर लिया कि हमको क्या बताना है, क्या प्रूव करना है, तो आप कर ले जाओगे बेटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चाहो तो इसी फिगर का यूज कर लो या चाहो तो बना लेते हैं, क्यों, लेकिन आपको कॉपी में जरूर बनाना है। ठीक है,
आप एग्जामिनर को ये ना कहना कि भैया आप पेपर में देख लो फिगर बना हुआ है, ठीक है, आप फिगर बनाना बेटा, ठीक है। एक एपी एक लाइन है, ठीक है, ए पी, इसमें एपी है ना बेटा, इसमें बी एक बिंदु है, बी पे एक 90 डिग्री बनाती हुई लाइन बी सी है, क्या बेटा, सी है, फिर ए सी को मिलाया है, यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया बेटा, यहां ये 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या किया है, पी से इस पे परपेंडिकुलर डाला है, पी से ए सी पे परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, इसका नाम एम है, ये है ना बेटा। ठीक है, तो क्या लिखे, दिया है त्रिभुज, नहीं क्या कहता है, ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, दिया है दो समकोण त्रिभुज, नहीं दिया है, दिया है दो समकोण त्रिभुज, क्या दिया बेटा, दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज, क्या बेटा, ए बी सी और ए बी सी और ए एम पी और ए एम पी, ठीक है, जिसमें कोण बी बराबर कोण एम बराबर कोण 90 अंश, बस। फर्स्ट पार्ट सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, क्यों, अब तो त्रिभुज आसान लगने लगा होगा बेटा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, क्यों बेटा, देखो हम समझ गए कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में समरूप प्रूफ करना है ए एम पी को, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए के बराबर प्रूफ करना है, ये है बेटा कॉमन, बी एम के बराबर प्रूफ करना, वेरी गुड, ये तो दोनों 90 डिग्री है, तो सी अपने आप पी के बराबर हो जाएगा, हमको करने की जरूरत ही नहीं, दो कोण बराबर कर लिया तो बेटा ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो क्या लिखे, उपपत्ति, उपपत्ति, तो देखो प्रश्न में ही समाधान छिपा रहता है, देखो सब प्रश्न से ही हमको करना है, ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना ना, ये त्रिभुज समरूप प्रूफ करना, तो इन्हीं दो त्रिभुजों को पकड़ेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, अच्छा हमको पता है, हमको क्या पता है कि कोण ए को कोण ए के बराबर लिखना है, तो हम लिख देंगे बेटा कोण ए बराबर कोण ए, क्यों लिख देंगे, उभयनिष्ठ कॉमन है दोनों में, दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। कोण बी पे भी अकेला कोण बनना है, तो आप लिख लो कोण बी बराबर कोण एम, लिख दोगे प्रत्येक 90 अंश, बहुत सुंदर बेटा, प्रत्येक 90 अंश, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके बेटा, ए एम पी के, दो कोण बराबर हो गए, इसलिए भी प्रॉपर्टी है,
बाई ए लिख दोगे। इति सिद्धम, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा कर दिया बेटा। इति सिद्धम, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या करना है बेटा? CA अपॉन PA बराबर BC बटे MP। ये किसकी भुजा है बेटा? CA तो ABC की भुजा है बेटा। अब PA AMP की भुजा है, क्यों है ना बेटा? और BC किसकी भुजा है बेटा? ABC की भुजा है। और MP AMP की भुजा है। मतलब जो आपने ये त्रिभुज दर्शाए थे ना, क्यों बेटा, जो त्रिभुज दर्शाए थे समरूप, उन्हीं की ये भुजाएं हैं। तो हम लिख लें, चूंकि उसी से अनुपात निकाल लेते हैं। उपपत्ति लिखोगे ना बेटा पहले, उपपत्ति कैसे प्रूव कर रहे हो? हैं, उपपत्ति। क्या लिखें? चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP की। अब यहीं से हम अनुपात निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमको क्या शो करना है। AB का अनुपात किससे हो जाएगा बेटा? AM से, इसलिए AB बटे AM, ठीक है। फिर BC का हो जाएगा MP से, BC बटे MP। फिर CA का हो जाएगा बेटा PA से, वेरी गुड, PA से। तो देखो बेटा, ये जो पार्ट है इसी को सिद्ध करना है, क्या इसी को सिद्ध करना है ना, इसलिए फिर लिख देंगे। अब इसी में से ये निकाल लो बेटा, उपरोक्त में ठीक है। BC पहले कहा है, CA पहले कहा है, CA पहले लिख लो। उपरोक्त से CA बटे PA, या इसी सीक्वेंस में लिख लो, एक लाइन और लिख लेना। उपरोक्त से BC बराबर MP इक्वल टू CA बटे PA, ठीक है। अब इसको पहले लिख लो, या CA बटे PA बराबर BC। हम उसी सीक्वेंस में लिखे दे रहे हैं बेटा, जिस सीक्वेंस में प्रूव करना था। वेरी गुड, हो गया। तो क्या था, हमने पहले त्रिभुज को समरूप प्रूव कर लिया, फिर समरूप में ही हमने इसी सीक्वेंस में इसको रेशियो लिखने की कोशिश किया बेटा, रेशियो लिख दिया। फिर हमने दिमाग लगाया कि हमको लाना क्या था। अब इसी में से खोजेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। हम पहले इसके आधार पे रेशियो लिख लेंगे। AB का अनुपात होगा AM से, BC का अनुपात होगा MP से, और CA का अनुपात होगा PA से। अब ये 3 हो गए, इसमें से 3 हमको 3 में से 2 छांट लेना है। ये हमने छांट लिया बेटा ये। फिर इनको हमने क्रम से लिख दिया, और फिर हमने यहाँ लिख दिया इति सिद्धम, वेरी गुड। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, यही शो करना था। इति सिद्धम। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हो गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्यों बेटा, समझ में आ रहा है ना बेटा? यदि कोई बात हो तो आप कमेंट में जरूर लिखो बेटा, और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा। क्यों, आप शांत मन से कर रहे हो, ठीक है। आपको शांत मन से करना है। यदि आपने शांत मन से किया है तो चीजें जरूर सॉल्व होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फिगर नहीं दे रखा ना क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और EFG के ऐसे समद्विभाजक हैं कि इन बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और EFG की भुजाओं AB और, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा? क्यों ऐसे समझ आ रहा बेटा कि ये 2 त्रिभुज हैं, ABC और EFG। तो हम बना लेते हैं 2 त्रिभुज।
ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग है ना बेटा, इसलिए हम इसको बना लेते हैं। ये अलग अलग हमको समझ में आ रहा है कि ये ABC और EFG दो त्रिभुज हैं। ABC और EFG, ABC और EFG, ठीक बेटा। फिर कहता है कि अब यहां से पकड़ते हैं, कहता है CD और GH क्रमशः ACB है, ACB है ना बेटा, कोण ACB है, इसका समद्विभाजक, इस कोण को दो भाग में बांटने वाला लाइन है, समद्विभाजक रेखा किसकी, इस कोण की, CD है, यही कह रहा है ना बेटा। कहता CD और GH है, GH किसको किसको कर रहा है, EGF को, EGF इस वाले कोण को करने वाली रेखा है बेटा GH, ठीक है, ये H है, ठीक है। यदि त्रिभुज ABC और है तो दर्शाइए। अच्छा, ये दे रखा है कि ABC और EFG क्या है, समरूप है, ठीक है। तो जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? कहता है कि दो त्रिभुज हैं ABC और EFG, ठीक है। कोण C को दो भागों में बांटने वाली रेखा CD है और कोण G को दो भागों में बांटने वाली रेखा GH है। एक चीज और कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज FEG के, FEG के, क्लियर है ना बेटा? EFG तो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप अभी हम FEG को मान के चलते हैं, यदि कहीं कोई गड़बड़ हुआ तो हम क्रम बदल देंगे, ठीक है बेटा। तो जो दे रखा है उसी चीज को हम लिख लेते हैं। 10 करने जा रहे हैं बेटा, 10 दिया है, दो समरूप पहले लिख लो, दो दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके बेटा, FEG का है ना बेटा, FEG, कोई बात नहीं, त्रिभुज FEG। क्यों? इसी सीक्वेंस में हम सिंबल डाल देते हैं बेटा। A, जो A है ना, A किसके बराबर है, यहाँ F के बराबर है, कोई बात नहीं, ठीक है। B ये है ना बेटा, B पे डबल मार दो, B किसके बराबर है, E के बराबर है, E के बराबर, ठीक है। और C ये वाला, इस पे ट्रिपल मार दो बेटा, C G के बराबर है। ये दे रखा है, समरूप दे रखा है। तो जिस सीक्वेंस में वर्टेक्स लिखे हैं, जिस क्रम में शीर्ष लिखे हैं, उसी क्रम में कोण बराबर होंगे, ठीक है। A बराबर हो गया, A F के बराबर हो गया, B ये वाला कोण B किसके बराबर हो गया, यहाँ E है सेकंड नंबर पे, E के बराबर हो गया, और C जो है G के बराबर हो गया, ठीक है। तथा कोण डायरेक्ट लिख लो बेटा, कोण DCB बराबर DCA, ठीक है, बराबर चाहे लिख लो हाफ C। बात समझ पाए? ये दोनों है बराबर हैं और किसके, इसके हाफ हैं। इसी प्रकार HGF, कोण HGF बराबर है, HGF लिखा है ना बेटा हमने, HGF, आप लिख लो HGE, कोण HGE बराबर हाफ कोण G, ठीक है। ये दे रखा है, ये दिया है, ठीक है।
अब फर्स्ट पार्ट, अब ये दिया बेटा फर्स्ट पार्ट सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट है इसमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बेटा? फर्स्ट पार्ट क्या है? सी डी बटे जी एच, क्या भैया? सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। अच्छा ठीक है बेटा। सी डी कहाँ है बेटा? ये है, और जी एच ये है, वेरी गुड। और ए सी ये है, और एफ जी ये है। तो अब देखो बेटा, हमको इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, तब ये बात बन जाएगी ये वाली। क्यों? सी डी हमने देखा ये है, फिर जी एच देखा बेटा ये है, वेरी गुड। फिर हमने देखा ए सी तो ये पड़ गया बेटा, ठीक है, ए सी ये पड़ गया, और एफ जी ये है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। क्यों? ये हमको समरूप सिद्ध करना है बेटा, यही बात पकड़ में आई ना। सी डी कहाँ है? सी डी ये है बेटा, सी डी ये है। सी डी का अनुपात लगाया है जी एच से, वेरी गुड, ठीक है। फिर ए सी का अनुपात लगाया है किससे बेटा? एफ जी से, इससे लगाया है। तो कौन सा त्रिभुज बनना है? ये त्रिभुज बनना है और ये त्रिभुज बनना है। इसी सीक्वेंस में हमको क्या करना है? यदि हम समरूप दिखा दें तो इनकी भुजाएं क्या होंगी? भुजाओं का अनुपात 1 हो जाएगा बेटा। तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो हम इसी त्रिभुज को लिख लें बेटा, क्या लिखें? त्रिभुज DAC, क्या लिखोगे? उपपत्ति लिख लो बेटा, उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति। क्या लिखें? त्रिभुज DAC, त्रिभुज DAC तथा DAC ना बेटा, DAC HFG, त्रिभुज HFG। अब जिस सीक्वेंस में कोण बराबर है उसी सीक्वेंस में लिख लो बेटा। कोण ए, ऊपर वाला त्रिभुज है ना, कोण ए बराबर है, कोण ए किसके बराबर है? यहाँ कोण BF के बराबर है, कोण F, ठीक है। समरूप त्रिभुजों के कोण है, समरूप त्रिभुजों के कोण, त्रिभुजों के कोण है बेटा ये, ठीक है। ए और एफ बराबर है, ठीक है। और सी, ठीक है, डी तो हो नहीं सकता, सी की बात कर ले बेटा, है कोण सी, इसका नाम लोगे पहला वाले त्रिभुज में DCA, कोण DCA, ठीक है। पहला वाला त्रिभुज है ना DCA, बराबर हो जाएगा कोण ये वाला HGF, प्रत्येक, ये क्या है बेटा? देखो ये पूरा कोण C पूरे कोण G के बराबर है, ठीक है। तो इसका आधा भी आधे के बराबर होगा। प्रत्येक कोण बराबर कोणों का आधा है। बात समझे? ये क्या है? ये रेखा CD पूरे कोण C को समद्विभाजित करती है, HG पूरे कोण G को समद्विभाजित करती है, और कोण C कोण G बराबर है। प्रत्येक कोण बराबर कोणों का आधा है। बस दो त्रिभुज, दो चीजें बराबर हो गई तो आप लिख सकते हो। इसलिए त्रिभुज
क्या बेटा किस सीक्वेंस में लिख रहा है, लिख लो बेटा DAC लिख रहे हो ना, त्रिभुज DAC, पहले कैसे भी लिख लो DAC समरूप होगा त्रिभुज D यहाँ है और यहाँ H है, H कह सकते हो बेटा H, ठीक है। A ये है बेटा A और A के बराबर हमारा F है तो HF लिख लो F, ठीक है। और यहाँ कोण C है और C हाफ C, यहाँ हाफ G है, लिख लो यहाँ G। अब अनुपात लिख लो, फिर इसमें सब छाड़ लेंगे, इसलिए DA बटे HF, ठीक है, बराबर AC बटे FG है इक्वल टू CD बटे GH। प्रूफ क्या करना है बेटा, CD बटे GH बराबर AC बटे FG, इतना लेना है, ठीक है। तो हमने पूरा लिख दिया, हमने तीनों लिख दिया, इसमें से दो छाड़ लेते हैं। उपरोक्त से CD बटे GH, क्या बेटा CD बटे GH बराबर आ गया AC बटे FG, ठीक है। डायरेक्ट ढूंढते तो हो सकता है दिक्कत होती, क्या है, हनुमान जी से कहा गया भैया जाओ संजीवनी ले आओ, तो उन्होंने क्या किया, पूरा पर्वत उठा करके ले आए, ठीक है। तो ये हम पूरा ऑपरेट कर दे, इसी में से छांटबीन लेते हैं, इसमें से हमको ये दो की जरूरत है, इसको हमने यहाँ लिख लिया, उपरोक्त से इतना, बस यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ हम क्या लिख दें, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था बेटा, इति सिद्धम, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये पार्ट आपका आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या है, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, ठीक है। क्या बेटा है, अब चीजें आसान हो गई ना। DCB कहाँ है, DCB नीचे वाला त्रिभुज हो गया ना, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज DCB, ये वाला, और HGE ये ऊपर वाला, ठीक है। तो जैसे पहले हमने बेटा इसको इसके समरूप प्रूफ कर दिया था, ऐसे ये इसके समरूप हो जाएगा, क्यों, ये तो बिल्कुल वैसे ही है बेटा, कर लोगे ना बेटा। D को हमको H के बराबर प्रूफ करना है, ये वाला कोण ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर प्रूफ करना है। इसका तो अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन कोण B कोण E के बराबर है बेटा, और ये वाला कोण हाफ C हाफ G के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, और ये वाला कोण इतना जो है, हम नीचे की बात करना बेटा, इतना जो है इतने के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये समरूप हो जाएंगे, चाहो तो लिख लेते हैं। तो जो ये त्रिभुज दे रखे ना बेटा, इन्हीं की त्रिभुजों की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे बेटा। उपपत्ति लिखोगे, लिख लो बेटा उपपत्ति त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, ठीक है। D के बारे में हमको अभी नहीं पता है, लेकिन हम कोण क्या बेटा DCB है ना, तो हम लिखेंगे कोण DCB, ये वाला कोण आ गया ना, बराबर हो जाएगा कोण HGE, क्यों, बराबर कोण, प्रत्येक कोण बराबर कोण का आधा है। बराबर क्यों है, क्योंकि ये दे रखा है, समरूप दे रखा है, ठीक है। ये हो गया ना बेटा, और ये
जी के बराबर हो गया ना बेटा। अब बी, कोण बी, बी को कैसे कहोगे, डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर वो क्या है बेटा, एच ई जी, कोण एच ई जी, कोण एच ई जी। समरूप त्रिभुज के, ये कारण क्या बेटा, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है बेटा, ये क्या है, संगत कोण है। इसलिए त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है बेटा, बात सुन रहे ना बेटा। बी किसके बराबर है, बी ई के बराबर है, और सी जी के बराबर है बेटा। क्यों, क्योंकि पूरा सी पूरे जी के बराबर है, तो आधा सी आधे जी के बराबर होगा बेटा। बस यही हो गया, ये उपपत्ति हो गई, उपपत्ति। उपपत्ति नहीं हो गई, इति सिद्धम हो गया है। उपपत्ति इति सिद्धम, क्या हो गया बेटा, इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, डीसीए कहाँ है, डीसीए ऊपर वाला त्रिभुज, ऊपर वाला तो हो गया था बेटा। डीसीए ये वाला त्रिभुज किसके बराबर है, एच जी एफ के। तो इसको तो हमने यहाँ पहले प्रूव कर लिया था बेटा। डीएसी ना बेटा, डीएसी को या डीसीए को, बात एक ही है। डीएसी ये तो हमने प्रूव कर लिया था। ये है डीसीए, डीसीए इक्वल टू एच जी एफ। ये तो हमने प्रूव कर लिया है, ये हमने प्रूव कर दिया ना बेटा। खंड एक में चाहे इतना बेटा तुम दोबारा लिख लेना, डीएसी तथा इतने में ये चीज दोबारा लिख लेना। यही चीज हमारा ये हमारा बेटा थर्ड के लिए भी काम आ जाएगा, ये फर्स्ट के लिए भी है और ये थर्ड के लिए भी है। ठीक बेटा, बस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो गया। ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट हमने इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करके ही किया था। इसको इसके बराबर समरूप किया है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में इसको इसके बराबर समरूप प्रूव किया। ठीक है, तो चूंकि हम ये समरूप सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप इसी चीज को फिर से लिख लेना बेटा यहाँ। ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 का फिगर दे रखना बेटा। 11 का फिगर दे रखा है, कहता दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी, ये ऐसा एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, बीसी को बढ़ाया है, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाने दो। बीसी को बढ़ाया है। ठीक है, एक तो यहां ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, समलंब बोलते ना बेटा, समलंब नहीं। ठीक है, परपेंडिकुलर डाला किया है, एक लंब डाला है। ए से बीसी पे एक लंब डाला है, ए डी। ठीक है, और ई यहाँ कोई सीबी के बढ़े हुए भाग पे कोई बिंदु ई है, ई से
यहां भी एक लंब डाला गया है। मान लो बेटा ये लंब है, नहीं मानोगे? ये मानोगे? क्यों भैया? क्यों? मान लेते हैं बेटा, मान लिया करो बेटा। ये लंब है, ठीक है, क्या है? EF एक लंब है। ये रफ डायग्राम बनाना है बेटा, स्केल से नहीं बनाना है, रफली डायग्राम बनाना है, ठीक है, कि ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। हमने क्या मान लिया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब AB और AC बराबर है। फिर BCD को आगे बढ़ाया है E तक, E से AC पे लंब डाला है बेटा EF, और BC पे लंब है BD। यही है ना बेटा? जो चीजें दे रखी है अब लिख डालते हैं, ठीक है, ज्यादा समय नहीं कमाते हैं। क्या लिखें? 10 दिया है 10 नहीं 11 ना बेटा, 11 दिया है त्रिभुज ABC, जिसमें क्या बेटा? AB बराबर है AC की, ठीक है। AD परपेंडिकुलर है किस पे बेटा? BC पे, और EF परपेंडिकुलर है बेटा AC पे, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब लिख लो सिद्ध करना है। क्या लिखें? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा? त्रिभुज ABD बराबर है, त्रिभुज में बराबर नहीं है, समरूप है ना। त्रिभुज ABD कहाँ है? त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के, ठीक है बेटा। तो लिख लो उपपत्ति। अब हमको एक हिसाब से देखो, त्रिभुज चैप्टर बहुत आसान है, एक हिसाब से हमको साथ साथ में हिंट दे देता है, हर क्वेश्चन में हमको हिंट दे देता है। हमको ये सिद्ध करना है कि ये समरूप है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये बताना कि कोण A कोण E के बराबर है, कोण B कोण C के बराबर है, कोण D कोण F के बराबर है। तो अब हम इनको बराबर बताने के लिए पहले इसी को लिख लेते हैं। क्या लिखें? त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF है ना बेटा? त्रिभुज ECF में, ठीक है। कोण A कहाँ है बेटा? अच्छा, ABD पहले पहचान लो। ABD है ये वाला त्रिभुज है ना बेटा, ये, ठीक है। और दूसरा है ECF ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब हमको ये दिख रहा है ना, जो कोण D है ना बेटा, कोण D कोण F के बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यही है ना बेटा?
ECF ये वाला है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है नीचे वाला है ECF किसके बराबर है, ABD जो हमने शेडेड कर दिया है इसके समरूप है। ठीक है, तो कोण A कोण E के बराबर है, अभी हम नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा एक बात बताएं, हमको कोण B को कोण C के बराबर प्रूव करना है, तो ये है बेटा कोण B। क्यों? क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण B और इस भुजा के सामने का कोण C बराबर होंगे। तो यही चीज हम लिख लेते हैं। क्या लिखें? कोण B, चलो ABD ही लिख लो, कोण ABD कोण ABD बराबर कोण ECF कर लो, ECF कोण ECF क्या लिखें? बराबर भुजाएं, चूंकि लिख रहे हैं, चूंकि AB बराबर है AC इसलिए कोण B बराबर कोण C। ठीक है, ये बात हो गई। अब फिर D की बात कर लें। हमको क्या लिखना है? ABD में कोण ADB, कोण ADB बराबर ये इसका नाम ले लें, F को लेना है ना, ECF कह रहा है ना, तो आप कह लो EFC, कोण EFC प्रत्येक 90 अंश। ठीक है बेटा, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF। ये कौन सी कसौटी आ गई? AA, पहले त्रिभुज के दोनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप है। वेरी गुड, बस इतना ही था ना बेटा। इसमें इति सिद्धम लिख दिया। क्या लिख दिया? इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरीके से ये त्रिभुज क्या हो गया बेटा? समरूप हो गए। कैसे बताया हमने? ये हिंट दे रखा था, ये गिवन था कि AB AC के बराबर है, तो AB के सामने का कोण C BC AC के सामने का कोण B बराबर हो जाएगा। ये कोण पहले वाले त्रिभुज में पड़ रहा है और ये कोण दूसरे वाले त्रिभुज में पड़ रहा है, EFC में कोण ये पड़ रहा है। ठीक है, तो बात बन गई, दो कोण बराबर हो गए, ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे बेटा। वेरी गुड। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी हम लोग कर लेते हैं, बस मजे ही मजे हम लोगों के। ठीक है, त्रिभुज थोड़ा सा संभल के करने वाला है बेटा। त्रिभुज बड़ा रुचिकर है ये, लेकिन यदि इंटरेस्ट नहीं आया, यदि आपने कंसंट्रेट नहीं किया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा भारी भी हो जाएगा बेटा। तो इसलिए कंसंट्रेशन जरूरी है? बहुत बच्चे घबराते हैं ज्यामिति से, ज्यामिति से, ज्योमेट्री से बहुत बच्चे घबराते हैं। ठीक है, और बहुत बच्चों को अच्छा लगता है। अच्छा किसको लगता है? जो शांत मन से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, घबराते क्या है? कौन है? जो थोड़ा सा उतावलापन दिखाते, जल्दी जल्दी में रहते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा घबराते हैं। कहते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC कैसा भी बना लो भैया, हैं? क्यों? चित्र थोड़ा कहेगा कि हमको ऐसा ना बनाओ, बस है कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा ना बनाओ भाई। ठीक है, थोड़ा सा लगे, लेकिन आप स्केल से बना लेना। ठीक है, आप कॉपी पे वस्ता पेंसिल से फ्री हैंड ना बना पाओ तो आप स्केल से बना लेना, हम तो ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ABC और इसमें मध्यिका दिया है,
मध्यिका मतलब इसके मध्य बिंदु को मिलाया है, ये मध्यिका है? ये पी क्यू आर है, ये ये क्या होता है? पी एम। ठीक है, अब लिख लेते हैं बेटा, ए बी सी में ए बी बी सी और ए डी प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर तथा पी एम के। तो यही लिख लेते हैं, दिया है, क्यों यहां लिखना बेटा, दिया है, दिया है त्रिभुज ए, कहाँ लिखे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी का अनुपात दे रखा है किसे बेटा, ए बी का अनुपात दे रखा है बेटा पी क्यू से, ए बी बटे पी क्यू, और क्या दे रखा है बेटा, बी सी, बी सी का अनुपात दे रखा है क्यू आर से, बी सी बटे क्यू आर, और पी ए डी क्या है, मध्यिका है बेटा, ए डी क्या है, ए डी मध्यिका, ए डी का अनुपात मध्यिका पी एम से दे रखा है, ए डी बटे पी एम। लिख लो बेटा यहाँ, ए डी और पी एम मध्यिका है, ए डी और पी एम, ठीक है, पी एम मध्यिका है, मध्यिका का नाम है बेटा पी एम, कुछ और ना सोचने लगना बेटा, ठीक है, मध्यिका है, ठीक है। ये हमको दे रखा है, सिद्ध करना है, दिया है वहां होगा, है दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के ना, ठीक है। अब देखो पी क्यू आर में क्या है, या तो तीनों भुजाएं संगत भुजाओं के समरूप क्या हो बेटा, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो एक हो, समानुपाती हो। तो बेटा ए बी का रेशियो पी क्यू से दे रखा है, वेरी गुड, ठीक है। और बी सी ये पूरी भुजा का रेशियो क्यू आर से दे रखा है, और ए डी का रेशियो पीएम से दे रखा है, ठीक है। अब ये इसके बजाय यदि इसको दे देता तो मजा आ जाता, ठीक है, तो नहीं दिया कोई बात नहीं। अब यदि किसी तरीके से ये भुजा ठीक है, ये दे रखना बेटा बीसी का अनुपात क्यू आर से दे रखा है। तो यदि हम क्या करें, किसी तरीके से यदि बेटा हम इस कोण के बराबर प्रूव कर ले जाएं, ठीक है, तो ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर है, और बीसी का अनुपात क्यू आर के बराबर है, तो एस ए एस से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा बेटा, क्यों। तो अब हम लिखते हैं, क्या लिखें, दिया ना, कैसे लिखें बेटा, फिर लिखें दिया है, उपपत्ति लिखोगे ना, उपपत्ति क्या लिखेंगे, ए बी और बी सी का जिक्र करा देना, ए दिया है ए बी बटे पी क्यू
बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM। ठीक है, अब BC है ना, BC में यदि हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें अथवा यह करके बढ़ा लो बेटा, या AB बटे PQ बराबर हाफ BC बटे हाफ QR। कोई कोई क्वेश्चन खास ट्रिक से सॉल्व करने होते हैं, वो ट्रिक हमको याद रखना है। ये BC का हाफ कर देंगे तो BD आ जाएगा। ये क्या बेटा, AD अपान PM, या AB बटे PQ बराबर हाफ BC कितना हो जाएगा बेटा, BD, और हाफ QR क्या हो जाएगा, QM इक्वल टू AD बटे PM। अब देखो, इसलिए त्रिभुज ABD है, त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज AQM की। ठीक है, PQM बेटा। ठीक है, ये समरूप हो गया ना बेटा, क्योंकि इसका अनुपात इससे, अब BD का अनुपात QM से और AD का अनुपात PM से हमने दिखा दिया है, बराबर है। तो ये त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए कोण ABD बराबर हो गया कोण PQM के। यही हम चाहते थे कि किसी तरीके से ये कोण मिल जाए हमको। अब ये कोण इस कोण के बराबर है तथा AB का अनुपात PQ से और BC का अनुपात QR से एक ही है, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तथा क्या बेटा, AB बटे, ये लिख लो बेटा, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। यहां लिख लो बेटा, दिया है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। वेरी गुड है। हमको AD का रेशियो PM से दे रखा था, तो कोई बात नहीं, हमने क्या बता लिया, प्रूव कर लिया कि कोण B कोण Q बराबर है। कैसे प्रूव कर लिया, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप बता करके, ADB को PMQ के समरूप बता करके हमने इसको कोण B को कोण Q के बराबर कर लिया। इसको समरूप कैसे बताया, पूरा BC का अनुपात QR से दे रखा था, तो हाफ BC कर दिया तो BD आ गया, ये हाफ QR किया तो QM आ गया। ठीक बेटा, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, इसका अनुपात इससे, और इस पूरे का अनुपात BC का हमारा QR से दे रखा था कि ये बराबर है। तो SAS से ये त्रिभुज दो समरूप हो गए, दो साइडें और उनके बीच का एंगल, दो साइडों का अनुपात, उनके बीच का एंगल बराबर हो गए, ये त्रिभुज समरूप हो गए ना। इति सिद्धम लिख दो बेटा, इति सिद्धम। बहुत सुंदर बेटा, आपने खूब अच्छा किया है हमारे ख्याल से। ठीक है, अब आप जानो बेटा आपने कैसा किया। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से आपने खूब अच्छा किया है। ठीक है, आप अच्छा करते रहो, यही हमारा प्रयास है। हम अच्छा से अच्छा आपको देते रहें, हमारे पास जो है वो हम आप पे उड़ेलते रहे हैं, आपकी पे हम, हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ हमने सीखा है अब तक का, वो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं बराबर। ठीक बेटा, यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमको अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर दो बेटा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।